नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान के सफ़र और सोच पर बात कर रहे हैं जिसकी कहानी मतलब अविश्वसनीय बदलावों से भरी है। बिल्कुल। सोचिए कोई बचपन में गरीबी, नस्लवाद, घरेलू हिंसा, इन सब से जूझ रहा हो, पढ़ने में दिक्कतें थीं, मोटापा, निराशा। हाँ, और फिर वो दुनिया की सबसे मुश्किल मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियों को पार कर जाए। हाँ, हम डेविड गॉगिन्स और उनकी किताब कैंट हर्ट मी से निकले कुछ विचारों पर गौर कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये स्रोत बताते हैं कि ये एक तरह का खाका है मानसिक मजबूती बनाने का। सही कहा, एक ब्लूप्रिंट से जैसा। कैसे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों को पलट दिया जाए। हाँ, ये वाकई कमाल है। स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने 100 पाउंड मतलब 45 किलो से ज्यादा वजन घटाया, नेवी सील बने और फिर वो अल्ट्रा मैराथन दौड़े। जी। या कई बहुत जल्दी तो नहीं हार मान लेते। बिल्कुल सही सवाल है। और यही गॉगिन्स का एक विचार है जो मतलब सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। वो कहते हैं इतने आरामदेह जीवन में एक खतरा है कि आप अपनी असली क्षमता को जाने बिना ही चले जाएंगे। बाप रे, ये तो सीधी चेतावनी है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए उनके कुछ मुख्य विचारों को समझते हैं। पहला है कठोर मानसिकता, अंग्रेजी में कैलस्ड माइंड। अब जैसे मेहनत से हाथों पर तो घट्टे पड़ जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर दिमाग का कठोर होना, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। जैसे हाथ सख्त होकर ज्यादा मेहनत झेल पाते हैं, गॉगिन्स का मानना है कि मानसिक चुनौतियों और दर्द का लगातार सामना करने से हमारा दिमाग भी मजबूत होता है। अच्छा। ये सिर्फ सहना नहीं है, ये जानबूझकर मुश्किलों को झेलने की क्षमता विकसित करना है ताकि आप भावनात्मक रूप से टूटे नहीं, दर्द को मतलब सामान्य बनाने जैसा। तो मन को इस तरह सख्त बनाने के बाद खुद के प्रति ईमानदारी भी जरूरी होगी। हाँ बिल्कुल। यही शायद उनका दूसरा विचार आता है, जिम्मेदारी का आईना, अकाउंटेबिलिटी मिरर। आपने सही पकड़ा। ये सिर्फ खुद से पूछना नहीं है कि क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ। स्रोत बताते हैं कि गॉगिन्स ने सचमुच में मतलब लिटरली आईने पर अपनी कमियां और लक्ष्य लिखकर चिपकाए थे। सच में आईने पर? हाँ, ये रोजाना खुद का सामना करने, बिना किसी बहाने के अपनी सच्चाई देखने और उसे बदलने की एक सीधी, थोड़ी बेरहम लेकिन असरदार तकनीक है। और ये उस कठोर मानसिकता को बनाने का रोज का अभ्यास भी एक तरह से। ये तो काफी इंटेंस लगता है। अच्छा, और फिर उनका वो 40% रूल, तो 40% रूल ये क्या है? ये तो सुनने में अविश्वसनीय लगता है, सिर्फ 40%। हाँ। और ये शायद उनका सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत है। उनका कहना है कि जिस पल हमें लगता है कि बस अब और नहीं होगा, हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हाँ, जब लगता है बिल्कुल दम निकल गया। बिल्कुल, उस वक्त हमने अपनी असल क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40? हाँ, ये नियम सिर्फ सहन शक्ति के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है, हमें सुरक्षित रखने के नाम पर हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। अच्छा। असली लड़ाई तो उस 40% के बाद शुरू होती है उनके हिसाब से। सिर्फ 40%? ये सोच ही बदल देता है। तो ये तो हुए मानसिकता से जुड़े कुछ विचार, लेकिन इन अमल में कैसे लाया जाए? स्रोत कुछ विकास के साधन भी बताते हैं, जैसे दर्द को ईंधन बनाना। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जब आप असफल हो, दर्द महसूस करें या मुश्किल में हो, तो उसे रुकने का कारण ना बनने दें, बल्कि उसे आगे बढ़ने की वजह बनाएं। हर ठोकर को, हर मुश्किल को गॉगिन्स ने खुद को और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक तरह से हार को हथियार बनाने जैसा है। हार को हथियार बनाना। और दूसरा तरीका है असहजता में सहजता ढूंढना, मतलब जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना। जब सब आराम कर रहे हो तब मेहनत करना। एकदम सही। आराम के दायरे से बाहर निकलना ही विकास का रास्ता है। गॉगिन्स मानते हैं कि महानता वहीं मिलती है जहां आराम खत्म होता है। अच्छा। रोज खुद को ऐसी स्थिति में डालना जो आरामदायक ना हो, यही उस बाकी 60% क्षमता को क्या कहते हैं अनलॉक करने का तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो कैंट हर्ट मी के ये अंश हमें ये दिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी सीमाएं अक्सर बाहरी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती हैं। और रोज खुद को थोड़ा और धकेलने से ही हम अपनी असल क्षमता के करीब पहुंचते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एथलीट या सैनिकों के लिए नहीं है। ये मानसिक दृढ़ता का सिद्धांत है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। सही। ये इस सोच को चुनौती देता है कि हमें हमेशा आराम और आसानी की तलाश करनी चाहिए।
शायद असली तरक्की दर्द और असुविधा को गले लगाने में ही छिपी है। ये 40% वाला नियम वाकई दिमाग में घूम रहा है। अगर ये सच है, या अगर हम मान ले कि हम अपनी क्षमता के आधे से भी कम पर रुक जाते हैं, हाँ, तो ये सोचने लायक है कि आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी चुनौती या असुविधा है जिसे अपनाकर हम उस बाकी 60% की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं।